बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से दुआ है आप अपने घरों में खुश हों, शादो आबाद हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। तो जी आज मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ आपकी सुबह के टाइम आपसे, और साथ में अपना नाश्ता बना रही हूँ मज़ेदार सा एज़ यूजुअल। तो बस ऐसे ही सुबह मैं जब उठती हूँ, मैं उठ जाती हूँ असल में जल्दी, और फिर मैं अपनी जो मेरी वीडियो होती है उसकी मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और वॉइस ओवर अगर मैं सुबह के टाइम ना करूँ तो फिर मेरी रह जाती है सारा दिन, क्योंकि सारा दिन फिर हम लोग जॉइंट फैमिली है मेरी, तो इस वजह से फिर कोई ना कोई इस तरह आ जाता है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कोई भी वॉइस ओवर करने का। तो वीडियो तो मैं काफ़ी शूट करके जो इस तरह बना के मैं रख लेती हूँ, लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम सारा दिन नहीं होता कि मैं उसको वॉइस ओवर करूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और बस आज मैंने सोचा, काफ़ी दिन इसी तरह ही निकल गए थे, सुबह के टाइम मैं नहीं कर पा रही थी वॉइस ओवर। तो मैंने सोचा चलो आज जल्दी जल्दी मैं उठी हूँ तो साथ में वॉइस ओवर करती हूँ, और साथ में अपने नाश्ते की जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने बनाया, मेरी बच्चियाँ असल में छोटी वाली दोनों कहती हैं मम्मा हम लोगों ने आमलेट खाना है, तो मैंने सोचा मैं भी आमलेट खा लेती हूँ साथ बना के। तो चिकन पड़ा हुआ था रात का, रोस्ट हुआ हुआ, तो वो मैंने उसकी 2-3 पीसेस लेके वो अंडे के अंदर डाले, और साथ एक टमाटर बारीक काट के डाल लिया बस, और कुछ नहीं इसके अंदर डाला। और छोटी सी सब्ज़ मिर्च जो थी ना वो मैंने इसके अंदर डाल के, और कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून 4 अंडों में डाली थी, और एक एक चुटकी जो 4 चुटकी जो मैंने नमक डाला था अंडों में डाल के, और आधी छोटी चम्मच जो थी ना वो चिकन पाउडर डाल के मैंने अंडे जो थे वो बना लिए थे। और साथ मैंने बॉयल अंडे किए थे अपने हस्बैंड के लिए, और चाय बनाई थी। अंडे बॉयल में जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि वो उठते थोड़ा लेट हैं, लेकिन मैं साथ ही बॉयल कर लेती हूँ। और चाय भी वो नहीं पीते आजकल, उनको मना हुई है तो वो चाय नहीं पी रहे। तो मैं बस उनके लिए जब वो उठते हैं तो फिर मैं हल्का दूध बॉयल करके रखा होता है वो मैं इनको दे देती हूँ गर्म करके, और साथ ब्राउन ब्रेड वो खाते हैं, वो मैं टोस्ट कर लेती हूँ। और अपने लिए फिर मैंने और बच्चियों के लिए वाइट ब्रेड की थी टोस्ट, क्योंकि आमलेट के साथ मुझे अच्छी नहीं लगती ये ब्राउन ब्रेड। फ्राई अंडे के साथ तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन आमलेट के साथ मुझे ज़रा कड़वापन लगता है। तो जी ये मेरा आमलेट रेडी हो गया, बहुत मज़े का बना था, आप भी ट्राई करें, ज़रूर आपको पसंद आएगा। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने के बाद जो भी जैसे मेरा होता है एज़ यूजुअल मैं साथ मेडिसिन लेती हूँ, उसके बाद फिर जो काम करना होता है वो करती हूँ। और इसी तरह रोज़ाना इसी तरह ही होता है, कुछ नाश्ता करने के बाद ज़रा सुस्ती आ जाती है, तो बिल्कुल हिला नहीं जाता। जब नाश्ता कर लो और या दोपहर का खाना, तो ऐसे सुस्ती आती है कि थोड़ा सा बंदा सुस्ता ले, लेट जाए, सो जाए, लेकिन यह है कि काम पड़े होते हैं पेंडिंग में जो करने होते हैं, फिर नींद कहाँ से आती है। और मेरी अम्मी फिर आ जाती हैं मेरे पास, तो वो फिर हम लोग बातें करते हुए नाश्ता करते हुए टाइम कैसे गुजरता है, 12-1 तो इस तरह ही बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो अम्मी असल में मेरे पास इधर ही रहती हैं, और हम लोग फिर वो जब उन्होंने नाश्ता किया होता है वो मुझे देखती हैं कि ये नाश्ता कर रही है, तो वो फिर आ जाती हैं, कहती हैं कि उठ गई हो। तो फिर हम इसी तरह ही बातों में जो माँ बेटी की बातें होती हैं वो बहुत मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं। कुछ माँ की नसीहतें, कुछ गपशप, इस तरह की हम लोग बातें करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो मेरी बच्चियों को भी कुछ वो नसीहत करती हैं, कुछ बैठी होती हैं तो उनसे बातें करती हैं। तो ये बड़ों का जो प्यार होता है, उनकी कंसर्न होती है, मोहब्बत होती है, ये अल्लाह ताला कायम व दायम रखे, और हर बंदे को और हर इंसान को अल्लाह ताला बड़ों का, बुज़ुर्गों का प्यार नसीब करे, और वालिदैन का साया सलामत रखे। और मेरी माँ को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत रहनुमाई करती हैं उनकी, बहुत हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है अपने बड़ों की रहनुमाई की, कदम कदम पर। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी अम्मी मेरे पास हैं, तो मुझे उनसे कोई भी परेशानी हो, कोई भी हम लोग बहन भाइयों का ये होता है, कोई भी दुख तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, कोई खुशी हो, हम लोग सबसे पहले अपनी माँ से शेयर करते हैं, और अपने दिल की बात, हर जो बात होती है वो अपनी माँ से शेयर करते हैं। और माँ से ज़्यादा
कंसर्न करने वाला और रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होता। सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्त जो होती है वो माँ होती है, और माँ से हर बात शेयर करनी चाहिए, और अच्छी जो नसीहत होगी वो माँ ही सबसे पहले करेगी। अच्छा जी, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपकी अगर मदर हैं तो वो आपके उनके साथ किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह का आपका टाइम गुजरता है उनके साथ। तो माँओं के साथ हमेशा से अच्छा ही गुजरता है और बड़ा सुकून मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिनकी माएँ हैं उनको सलामत रखे, उनके सरों पे, बच्चों के सरों पे, और उनको रहनुमाई के लिए जो वो देती रहें अपने बच्चों को। तो जी ये जो नाश्ते की रूटीन थी जो एक दिन पहले मैंने आपसे शेयर की थी, तो अगले उसी दिन शाम को मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैंने कढ़ी चावल खाने हैं। तो खाने भी मैंने दोपहर को हैं, तुम आप बनाओगी तो आपके हाथ की मैंने खानी है। तो मैंने सोचा, मैंने उनको कहा कि चलें अगले दिन आप दोपहर को आ जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैंने सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता किया, और साथ ही कढ़ी पकने में काफ़ी टाइम लगता है, 2-3 घंटे लगते हैं। तो मैंने फिर ये पकने के लिए रख दी। असल में जो शुरू में थी वो मैंने जो ऐड किया वो मेरी मिस हो गई है वीडियो, तो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 3 पाव दही लिया था, और 1.5 कप मैंने इसमें बेसन डाला था। उसको डाल के अच्छे तरीके से उसकी लस्सी बना ली थी, और आधी गट्टी लहसुन की ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था, और एक छोटा सा प्याज लेके उसको बारीक काट के उसका मसाला भूना था, और उसका ऑयल निकाल के मैंने रख दिया था एक साइड पे। और कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च डाली, और नमक डाला अपनी रिक्वायर के मुताबिक जितनी मैंने डालनी थी, क्योंकि हम लोग कम मिर्चें खाते हैं। और थोड़ा सूखा धनिया डाला था। और एक बात अब मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने 2 बड़े टमाटर जो थे ना वो ग्राइंड करके वो भी डाले थे थोड़ी खटास के लिए। तो इसके साथ ही जैसे पकोड़े बनते हैं, मैंने आलू लिए थे और बेसन लिया, और बेसन मैं इसमें पकोड़ों में कम डालती हूँ क्योंकि वो हैवी हो जाते हैं। एक तो कड़ी में बेसन होता है, फिर पकोड़ों में डल जाए तो फिर बहुत ज़्यादा लगता है। तो बेसन हमेशा से मैं जब कड़ी के लिए पकोड़े बनाऊँ तो मैं कम ही डालती हूँ। वैसे भी मैंने अगर हम लोगों ने पकोड़े खाने हो तो बेसन मैं हल्का ही डालती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती। तो यहाँ पे मैंने पालक, आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्चें डाल के और वो मैंने पकोड़े बना लिए थे। और इसमें थोड़ा सा मैं चाट मसाला भी डालती हूँ पकोड़ों में, बहुत मज़े का बनते हैं वैसे भी। और ये जो मैंने ऑयल निकाला हुआ था, कड़ी मेरी रेडी हो गई थी, और साथ ही मैं पकोड़े बना के इसके अंदर डाल रही थी। तो आज कुछ बेसन जो था ना वो अच्छा नहीं मुझे मिला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की कड़ी बनी थी। बेसन की भी क्वालिटी होती है, वो दानेदार आज मुझे मिल गया था, और मैंने उसको थोड़ा सा भूनना था, लेकिन वो फिर जल्दी में मैंने फिर भूना भी नहीं है। और लास्ट में फिर मैं मोटी मिर्चें होती हैं वो उनका मैंने बिगाड़ दे लिया था, और ज़ीरे का। साथ ही जी मैंने सीख कबाब जो मैंने घर में बना के रखे हुए थे, इंशाल्लाह आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करूंगी जल्दी ही। और ये मैंने फ्राई कर लिए। फ्राई भी मैं डीप फ्राई नहीं करती, तवे पे मैं हल्का सा ऑयल डाल के तो उसी के अंदर मैं करती हूँ। और उसके बाद इस एंड में मैंने एक कोयला गर्म होने के लिए रखा हुआ था, वो उसकी भाप दे ली थी। और साथ मैंने प्याज जो थे ना वो बारीक बारीक काट के, और उसको भी मैंने इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा पहले सौते किया था, कोयले की भाप दी थी, और एंड में मैंने कबाबों के ऊपर डाल दिया था। तो ये मैं 2-3 दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज मेरा गला बहुत ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। तो मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिले। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और ये मैंने जो प्याज रखा हुआ था ये मैंने डाल दिया उसके ऊपर, और बहुत मज़े के ये भी कबाब बने थे। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ रेसिपीज़ की शेयर करूँगी। तो मेरे गेस्ट जो थे, मेरी फ्रेंड जो थी, वो 2 बजे उसने कहा था आने का, और 2 बजे राइट टाइम वो पहुंच गए। और उनकी अम्मी भी साथ थी। असल में फ़रमाइश उन्होंने ही की थी कि मैं आपके हाथ की मैंने कड़ी खानी है, तो मैंने उनको बुलाया था। तो ये माओं का आज मदर डे था, तो बस उनकी फ़रमाइश थी तो मैं कैसे रद्द कर सकती थी। तो मैंने जल्दी से फिर कड़ी चावल बनाए, और साथ मैंने मज़ेदार से चावल बॉयल किए, और बहुत मज़े से उन्होंने खाया था। उनको बहुत मज़ा आया था, क्योंकि कड़ी चावल हों और साथ कबाब हों, इसके साथ कुछ और चीज़ बनाएं तो ये अच्छा नहीं लगता।
तो ये एक हम लोगों के लिए तो ये एक मैं कभी कभार बनाती हूँ, सौगात ही होती है। तो बहुत इन्जॉय किया उन्होंने, थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने भी बड़ा अच्छा गुजारा, जो भी जितना भी आधा पौना घंटा वो बैठे वो बहुत मज़े का टाइम था। उसके बाद इतनी सुस्ती आ गई थी, वो भी कहती हैं मैं घर जाके सोना चाहती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, आप भी जाएं, हम लोग भी थोड़ा सा आराम करेंगे। तो इसी के साथ ही इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई पॉजिटिविटी के साथ। आप मुझे इजाज़त दें और नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और आप खुश रहें, आबाद रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और दूसरों को भी खुश रहने दें। और अपनी माँओं का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने सास ससुर का ख्याल रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, चाहे वो बच्चे हों, बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, सबको अच्छे तरीके से पेश आएँ सबके साथ, और उनको खुशियाँ दें, खुशियाँ बाँटें, और अपना ख्याल रखें। और मुझे भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरी कड़ी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा से मिलेंगे, और ये खाना खाने के हालात मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें, जाते जाते अल्लाह हाफिज़।